डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के चीफ ने भी माना है कि यूक्रेनी सेना को फायदा हुआ है। उन्होंने भी यूक्रेनी सेना का लोहा माना है। डीपीआर के चीफ डेनिस पुशलिन ने, पुतिन के करीबी डेनिस पुशलिन ने कहा, हालात बहुत गंभीर हैं, फ्रंट लाइन पर मजबूती से लड़ रही है यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स। ये डीपीआर के चीफ कह रहे हैं। पश्चिमी देशों की सप्लाई चेन पर हमले कर रही है डीपीआर आर्मी। यूक्रेन को पोलैंड से मिली सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को डीपीआर ने तबाह किया है। एक तरफ पश्चिमी देशों की लगातार मदद यूक्रेन को जारी है, जिसमें वो लंबी दूरी के रॉकेट मांग रहे थे। हालांकि उनको मिड रेंज रॉकेट्स मिले हैं, शॉर्ट रेंज रॉकेट्स मिले हैं और उसी से वो लगातार लोहा ले रहे हैं रूसी सेना से। डोनेस्क में, लुहांस्क में भी जबरदस्त युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों ने एडवांटेज दी है, ये तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बैटल ऑफ यूक्रेन में रूस की बिग टेंशन क्या है। रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रही डीपीआर आर्मी का बहुत बड़ा बयान है और ये कबूलनामा बड़ा चौंकाता है, चाहे रशिया हो या डीपीआर का। कैसे कोई इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये कबूल कर सकता है कि दुश्मन जीत रहा है? इस पर बात करेंगे। डीपीआर चीफ ने कहा कि कॉम्बैट लाइन पर जारी है भीषण लड़ाई। डोनेस्क में अब भी मजबूती से लड़ रही है यूक्रेन की आर्मी, ये डीपीआर ने कहा है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ, ये डीपीआर चीफ ने कहा है। रूसी तट उग्लेगोर्स्क के पास डीपीआर ने नेटो की सप्लाई चेन पर अटैक किया है, यह भी उन्होंने माना है। जल्दी से जनरल दयाल के पास जाते हैं। जनरल दयाल, वॉर में आप हार भी रहे हैं तो भी अपने ट्रूप्स का मोराल हाई रखने के लिए आप कहते हैं नहीं हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जो ज़ेलेंस्की लगातार कर रहे थे। क्या आपको यह चौंकाता नहीं है कि चाहे वो रूस हो या डीपीआर, दोनों ये मान रहे हैं कि नहीं यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है, हम पीछे हट रहे हैं? देखिए गौरव, आपको और देशवासियों को इससे एक बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए। अटैक जो है ना, जब आप ऑफेंसिव जाते हो तो आपके जो वेपन्स हैं वो एक्सेल करते हैं। आप वेपन से ऑफेंसिव, जो आपका ऑफेंसिव सक्सीड कर सकता है, भारी भरकम फायर डालिए, एयर डालिए, सब कुछ। लेकिन जब आप एक डिफेंसिव लाइन को डिफेंड करते हो ना, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत को 4-5 हजार किलोमीटर की डिफेंसिव लाइन है जो एक्टिव रहती है एलएसी और एलओसी पर, तो भारत को ग्राउंड पर बहुत फूट्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए रशिया अगर आज सफर कर रहा है, देखिए साहब, इज्यूम जो है अगर आप देखें तो बहुत क्रिटिकल जंक्शन है, एक लॉजिस्टिक बेस है, एक हब है कंप्लीट। डोनेस्क से मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, खार्किव, इज्यूम, डोनेस्क और मरियोपोल एक लाइन है। अगर वो रशिया वहां से पीछे हटा तो वो ना स्ट्रेटेजिकली हटा ना टैक्टिकली, उसको फोर्स किया हटने के लिए यूक्रेन ने। और रशिया जरूर बाउंस करेगा, जैसे अपने एम्बेसडर त्रिगनायत कह रहे हैं, बाउंस करेगा, विंटर्स में बाउंस कर। मेरा अपना मानना है रशिया 1-2 महीना लल लेके विंटर में एक भारी ऑफेंसिव करेगा, जहां पूरे यूरोप की गैस काटेगा, तेल काटेगा, सब कुछ बंद करेगा, हाहाकार मचाएगा और फिर एक भारी अटैक करेगा। लेकिन ग्राउंड पे रशिया के पास भी ट्रूप्स की कमी है, ये दिखा रहा है, क्योंकि डिफेंसिव लाइन में डिफेंड करने के लिए आपको ट्रूप्स चाहिए और ट्रूप्स जो है वो वही डिफेंड करते हैं, ना कि वेपन्स डिफेंड करते हैं। अब यूक्रेन जो है, जो उसको नए हथियार मिले, उनसे डिस्ट्रक्शन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, एम्युनिशन डंप्स किए। और एक और बात की है, जो उसके स्लीपर सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं, और जहां वो एक्टिव हो रहे हैं वहां उनका कोई एम्युनिशन डंप तबाह कर देते हैं रशिया का। ये एक, देखिए 7 साल से डोनेस्क और लुहांस्क रिपब्लिक तो लड़ाई चल रही थी, और जब फरवरी के बाद एडवांस किया उन्होंने डोनबास में, तो बहुत कैजुअलिटीज सफर की है रशिया ने एडवांस में। अब अगर वो अपनी डिफेंसिव लाइन होल्ड करके कैजुअलिटीज नहीं कर रहा यूक्रेनियन सोल्जर पे, तो कहीं ना कहीं रशिया को रीथिंक करने की जरूरत है। ठीक है, रशिया को रिजर्व चाहिए, रशिया को नए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। ठीक है, चलिए, रशिया जरूर इस बारे में सोच रहा होगा, जरूर इस बारे में चर्निंग चल रही होगी उनके डिफेंस एडवाइजर्स के बीच। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन की जंग में रूस को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। उत्तरी यूक्रेन से पीछे हटने के बाद पुतिन की आर्मी खार्किव से भी भागी है। खार्किव की लाइन ऑफ डिफेंस में रूसी सेना टोटल कोलैप्स हुई है। खार्किव के वॉर फ्रंट से 60 किलोमीटर पीछे भागी है रूस की सेना। यूक्रेनी टेलीग्राम चैनल्स का सनसनीखेज दावा है, डोनेस्क और लुहांस्क की कई कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हुआ है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये अभी, इसके आप जजमेंटल मत होइए इससे।
ये माना जाएगा कि रूस को कुछ झटका लगा है, लेकिन इससे वॉर में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। इसको जज करने के लिए अभी आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। पुतिन को क्या झटके लगे हैं? पुतिन को बड़े झटके 2 शहरों में लगे हैं जहां यूक्रेन का कब्जा हुआ है। यूक्रेन की काउंटर स्ट्राइक में रूस का डिफेंस ढह गया खार्किव में। 11 अप्रैल के बाद यूक्रेन की सेना की सबसे बड़ी कामयाबी यह मानी जा रही है। आप देखिए कैसे यहां पर कुपियांस्क और इजियम से रूसी सेना को खदेड़ा गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने यह दावा किया है। कुपियांस्क छोड़कर भाग चुकी है पुतिन आर्मी, यह यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू का दावा है। यूक्रेन की 25th एयरबोर्न ब्रिगेड के कब्जे में है कुपियांस्क, और कुपियांस्क, इजियम, ये सब जब अब रूस के से कब्जे से हट रहा है और यूक्रेन के पास जा रहा है तो जरूर यहां पर एक एडवांटेज है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।